गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का टॉपिक भ्रष्टाचार जो था, चैप्टर नंबर 3 जो था वो कंप्लीट हो गया था। आज हम चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा गठबंधन की राजनीति, उसको हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, गठबंधन नाम से ही समझ में आ रहा है। जब अगर किसी इलेक्शन के अंदर पॉलिटिकल पार्टी जो है, कोई राजनीतिक दल जो है, उनको स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो दो या दो से अधिक दल मिल करके जिस सरकार का गठन करते हैं उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। ठीक है, मतलब भारत के अंदर वही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जीतती है जिसको कि स्पष्ट बहुमत जो है वो चुनाव में प्राप्त होता है। जिस पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा उसी पार्टी की सरकार जो है वो बनती है। यदि जो प्रतिनिधि सदन है हमारा, जो लोकसभा है, उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो कुछ दल जो है वो मिल करके एक गठबंधन बना लेते हैं और आपसी विचार विमर्श के द्वारा एक साझा कार्यक्रम जो है वो तैयार कर लेते हैं और इसी कार्यक्रम के आधार पर जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उनका संचालन किया जाता है और वर्तमान में इसको ही गठबंधन की राजनीति के नाम से जाना जाता है। मतलब कुछ दल मिल करके बहुमत बना करके सत्ता जो है वो प्राप्त कर लेते हैं, तो कुछ जो है वो उनका सशक्त उनका विरोध करने के लिए सशक्त तरीके से और वो अपना गठबंधन बना लेते हैं। तो ये जो सरकार होती है इस प्रकार की, इसको आप मिलीजुली सरकार या फिर गठबंधन सरकार कह सकते हैं। मतलब गठबंधन का उद्देश्य कुछ निश्चित नहीं है। हमेशा गठबंधन का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि कई बार जो है वो गठबंधन किसी को सत्ता में आने से रोकने के लिए भी बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, भारत के अंदर अगर अपन गठबंधन की राजनीति के उदय की बात करें तो प्रथम 3 जो आम चुनाव हुए थे हमारे 1951 और 52 के अंदर, क्योंकि 51 में पूरा चुनाव कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए 1951 और 52 के अंदर प्रथम आम चुनाव जो है वो हमारे माने जाते हैं। प्रथम आम चुनाव जो है वो हमारे 1951 और 52 के अंदर हुए थे। तो जो प्रारंभ के जो 3 आम चुनाव हुए हैं उसके अंदर कांग्रेस पार्टी जो है उनका ही वर्चस्व रहा और इसके बहुत सारे रीजंस थे कि कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व क्यों था। जैसे कि सबसे फर्स्ट, जो कांग्रेस है उसकी जड़ें जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में निहित थी। मतलब कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने कि स्वतंत्रता संग्राम के अंदर अपनी पूरी भागीदारी निभाई है। कांग्रेस पार्टी की जड़ें जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में निहित थी। प्लस ये सबसे पुरानी पार्टी थी। इसका जो संगठन था वो पूरे देश के अंदर फैला हुआ था। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य विशेष के अंदर कांग्रेस पार्टी स्थापित हो, बल्कि इसका संगठन जो था वो पूरे देश में था। अतः न मतलब केवल इसको केंद्र में ही बहुमत नहीं मिला, बल्कि प्रांत जो है वहां पर भी इनको बहुमत मिला। अब जो फोर्थ आम चुनाव हुआ, जो आपके चौथे आम चुनाव हुए थे, वो हुए थे 1967 में। फैब 1967 के अंदर चौथे आम चुनाव हुए। ठीक है, और जो चौथा आम चुनाव हुआ उसके अंदर कांग्रेस पार्टी जो थी उनको राज्य का जो बहुमत था उससे हाथ धोना पड़ा। मतलब अभी मैंने आपको बताया कि 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा, लेकिन चौथा आम चुनाव जो था उसके अंदर कई राज्य जो थे उनके अंदर कांग्रेस पार्टी की हार हुई। अब कम बहुमत प्राप्त होने के बाद में भी अगर अपन देखें तो जो केंद्र था उस केंद्र के अंदर कांग्रेस पार्टी जो थी उसी की सरकार बनी। जो राजस्थान था, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ की जो विधानसभाएं थी इनमें कांग्रेस पार्टी जो थी उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला। और केरल के अंदर, उड़ीसा के अंदर और तमिलनाडु के अंदर भी अगर आप देखें तो कांग्रेस जो थी उसको बहुत ही कम सीटें जो थी वो प्राप्त हुई थी। लेकिन अब भी अगर अपन देखें इस टाइम पर भी कांग्रेस जो थी वो एक बड़ी पार्टी के रूप में अभी भी बनी हुई थी। मतलब एक बड़ा दल बन करके अभी भी रह गई थी। हर जगह पर बहुमत प्राप्त नहीं हो पा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो अभी भी कांग्रेस ही थी। फिर चौथे आम चुनाव में जो जनता पार्टी की सरकार गठित हुई, वो एक गठबंधन सरकार बनी थी। मतलब एक गठबंधन सरकार थी वो। फिर 11वीं लोकसभा से अगर अपन 15वीं लोकसभा तक भारत में बात करें
तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो कि मई 1996 में बनी थी, केवल 13 डेज, 1996 मई, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी और केवल 13 दिन के लिए चली, सिर्फ 13 डेज के लिए ये सरकार चल पाई। फिर कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी और जिसके अंदर एच.डी. देवेगौड़ा जो थे, उनके स्थान पर इंद्र कुमार गुजराल जो थे वो दूसरे प्रधानमंत्री बने। तो धीरे धीरे अगर कहें कि राजनीति जो है भारत की, उसमें दो दल जो थे वो उभर कर सामने आए। जो मेन हमारी लीडिंग जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो दो दल हैं, ये आपसे बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। एक है एनडीए और एक है यूपीए। एनडीए की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है। और यूपीए जो है इसकी है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इसका जो लीडिंग पार्टी है वो बीजेपी है एनडीए की, और इसकी जो है वो है कांग्रेस, ठीक है। इनके नेतृत्वकर्ता वाला जो मेन पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की, और यूपीए जो है उनकी कांग्रेस है, ठीक है। इसके बाद जो अदर जो पार्टीज हैं, कौन कौन सी हैं हमारे पास, यूपीए गठबंधन में कौन सी पार्टी शामिल है, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक जो गठबंधन है हमारा, भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए है, उसके अंदर कौन कौन से दल शामिल हैं, इनके बारे में मैं आपको कल के लेक्चर के अंदर जानकारी दूंगी। थैंक यू।